बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। लाहौर से रिपोर्ट करें क्राइम रिपोर्टर हाफिज काशिफ सिंधु। पंजाब पुलिस IGP कंप्लेंट सेंटर 1787 पर साइलिन के मसाइल की दादरसी जारी। रवां साल 1787 कंप्लेंट सेंटर पर मौसूला 25,000 से ज़ायद शिकायत को हल कर लिया गया। शहरियों की जानिब से मौसूल शिकायत को SOPs के मुताबिक मुकर्रर टाइम लाइन के अंदर हल किया जा रहा है। कंप्लेंट सेंटर की कारकर्दगी ज़्यादा मौसर बनाने के लिए मॉनिटरिंग को मज़ीद फ़ाल किया गया है। DPO से 1787 कंप्लेंट सिस्टम पर मौसूला शिकायत के फौरी इज़ाले के लिए मामलात की खुद निगरानी कर रहे हैं। IGP कंप्लेंट सेंटर पर मुकदमात के इंदराज के 12,137 सख्त तफ्तीश के 6,277 शिकायत हल की गई हैं। पुलिस सर्विसेज से मुतल्लिक 1,820 महकमाना मामलात, दीगर 5,000 से ज़ायद शिकायत हल हुई हैं। मुलज़मान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक 1,354, रिकवरी से मुतल्लिका 2,303, नाकिस तफ्तीश की 1,265 शिकायत हल हुई हैं। झूठे मुकदमात की मनसूखी से मुतल्लिक 600 से 67, तब्दीली तफ्तीश से मुतल्लिक 421 शिकायत हल की गई हैं। इस मौके पर IG पंजाब और राव अब्दुल करीम का कहना है कि साइलिन पुलिस एहलकारों के खिलाफ किसी भी शिकायत की सूरत में 1787 कंप्लेंट सेंटर पर बिला झिझक राब्ता करें। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राशिद भट्टी। ओल्ड ड्राइवर्स यूनियन के एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक खसूसी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें यूनियन की जानिब से मुनक़िद की जाने वाले निहायत मुंतज़िर सालाना अशाइये के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया और इन्हें हतमी शक्ल दी गई। इजलास की सदारत ओल्ड ड्राइवर्स यूनियन के सदर अतर इस्माइल ने की है। इस मौके पर यूनियन के अहम अहदेदारान और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने शिरकत की और आने वाले प्रोग्राम के मुख्तलिफ इंतज़ामी और तंजीमी पहलुओं पर तफसीली गौर-व-फ़िक्र किया। इजलास के दौरान एग्जीक्यूटिव कमेटी को आगाह किया गया कि सालाना अशाइये की तमाम ज़रूरी इंतज़ामात जामिया और तसल्ली बख्श अंदाज में मुकम्मल कर लिए गए हैं। ताहम मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया गया कि तकरीब के हतमी तारीख का ऐलान हुकूमत की जानिब से बड़े इज्तिमात पर आयद पाबंदियों के खात्मे की फौरी बात किया जाएगा। ये पाबंदियाँ खत्ते के मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और अमेरिका ईरान कशीदगी के बायस से पैदा होने वाले तवानाई बहरान के पेश नज़र नाफिज की गई थी। इस तकरीब का मकसद साबिक तलबा को एक प्लेटफार्म फराहम करना है ताकि वो एक दूसरे के दोबारा रब्ता कायम करें, अपनी मुश्तरका रवायात का जश्न मनाएं और पेशा वराना समाजी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएं। अब सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले, जहां यूनियन कौंसिल नंबर 225 लियाकताबाद कोट लखपत का सेक्रेटरी साइम भट्टी करप्शन का बेताज बादशाह बन गया। साइलिन से काम करवाने के पैसे वसूल करने लगा। यूनियन कौंसिल नंबर 225 लियाकताबाद कोट लखपत के सेक्रेटरी साइम भट्टी ने दफ्तर से गायब रहना अपना मामूल बना लिया, जिसकी वजह से साइलिन को शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। UC सेक्रेटरी की आशीर्वाद से इमरान नामी नायब कासिद ने UC में लूटमार का बाजार गर्म कर रखा है, जबकि इमरान नामी नायब कासिद ही कंप्यूटर पर बैठकर सारा काम करता है। जब नुमाइंदा ऑन न्यूज़ ने इस हवाले से नायब कासिद इमरान से बात पर्स की तो इसका कहना था कि UC सेक्रेटरी के कहने और इसके आशीर्वाद से ही मैं सारे काम करता हूँ। इसने बताया है कि UC सेक्रेटरी ऊपर तक तमाम अहले अफसरान को अपनी कमाई का हिस्सा देता है, इसलिए इन्हें किसी का कोई डर खौफ नहीं है। अहलियान लियाकताबाद कोट लखपत ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और आला काम से करप्ट UC 225 के सेक्रेटरी साइम भट्टी और नायब कासिद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और इनकी जगह ईमानदार UC सेक्रेटरी लगाने की अपील की है। फिरोजवाला से हमारे नुमाइंदा जाहिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक शाहदरा के इलाके शमा कॉलोनी बेगम कोट में एक नया फ्रॉड ग्रोह बेनकाब हुआ है, जो उम्र अदायगी के चक्कर में सादा लू शहरियों से फ्रॉड करने लगा। सुमेरा बीबी और इसके शोहर फैज़ान ने सिलाई के जरिए अपने बच्चों का पेट पालने वाली बेवा खातून नसीन से सस्ता उम्रा पैकेज के नाम से 21 लाख रुपए वसूल कर लिए, जबकि उम्रा का वीज़ा और टिकट भी ना दिए। मुतासर खातून नसीन ने थाना शाहदरा में मुलजमान के मुकदमा दर्ज करवा दिया, मगर ताहाल भी मुलजमान ने बेवा खातून को पैसे वापस ना किए। उल्टा मुलजमान बेवा खातून और इसके बच्चों को जान से मार देने समेत संगीन नताइज की धमकियां दे रही है। बेवा खातून ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, IG पंजाब राव अब्दुल करीम और DIG इन्वेस्टिगेशन से मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और अपनी रकम की वापसी का मुतालबा किया है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेगम कोट का एरिया। यहाँ पर एक मेहनत का खातून जिसके साथ सुमेरा बीबी ने फ्रॉड किया, ये उनसे जानते हैं कि किस तरह से उसने फ्रॉड किया। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम नसीम बीबी। किस तरह से आपके साथ फ्रॉड हुआ है और किसने किए? ये सुमेरा बीबी ने और इनके शोहर फजान, वो दोनों मियाँ बीबी ये उम्र की बात करते हैं। बात करके फिर कहते हैं भी हम आप लोगों को इतने पैकेज में उम्रा कराएंगे, आप पैसे दें हमें आपको। फिर हमने काफ़ी मोहल्ले की औरतें, हमारे रिश्तेदार भी हैं, उनसे ग्रुप एक बना के सबसे पैसे लेके इसको दिए। ये हमारी बात नहीं अब सुन रही, नहीं हमें पैसे दे रही, नहीं हमें उम्रे पे भेज दी। तो कितनी अमाउंट है जो आपने इनको दी है? 21 लाख।
21 लाख है, कितनी खवातीन का है? ये 13 लोगों का। तो आपने तमाम किस तरह इसके ऊपर किया? मेरा एक सिलाई का काम है, मैं सिलाई करके अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती हूँ। इनके वालिद दुनिया पे नहीं है, 14 साल हो गए हैं वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो इसलिए मैं सिलाई करके अपनी मेहनत करके अपने बच्चों को पालती थी। ये बीबी कपड़े सिलाने के लिए आई, इन्होंने देखा इनका अच्छा तमाद लोग इनके ऊपर करते हैं, इन्होंने हमारे साथ ये बड़ी बड़ी जास्ती की है। अब लोगों को पैसे देने वो हमें इतना तंग कर रहे हैं, हम अपना पेट पूरा करें कि हम अपने ऊपर से कर्जा उतारें। तो आपने थाने में जाके कोई दरख्वास्त दी हो? हमने थाने में भी दरख्वास्त दी है, अदालतों में भी दी है, ये बीबी किसी से काबू नहीं आती। तो कितने अरसे से आप इसको जाती हैं? ये तकरीबन 1.5 साल हो गया। तो किस तरह से आप के साथ इसका रास्ता हुआ और आपके घर आई? ये कपड़े सिलाने के लिए, इधर इसके रिश्तेदार थे, उधर ही आती थी, उन्होंने इधर मेरे लिए कपड़े सिलाने के लिए भेजा है। इन्होंने फिर कपड़े सिलाती है साथ, इन्होंने देख के तो इन्होंने उम्रे का काम, लोगों की वीडियो दिखाई है, देखो फलाना ग्रुप जा रहा उम्रे पे, ये वाला ग्रुप जा रहा। हमने देखा, हमारे पास भी काफ़ी मोहल्ले की औरतें थी, उन्होंने भी सुना, कहा हमें भी भेज दें। इसने कहा सब औरतें मिलके हमें पैसा दें, फिर हम भेज देंगे। सारे ग्रुप ने हमें 13 लोगों ने इनको पैसे दिए, तो इसने हमें ना उम्रे पे भेज रही है, ना हमें पैसे वापस दे रही है। वो लोग हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये कहती हूँ मरियम नवाज हमारे पैसे दे दे, इनसे लेके, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। सब लोगों का वो काम कर रही है, ये हमारा भी काम कर दे तो बड़ी मेहरबानी है मरियम नवाज। नसरीन बीबी। नसरीन बीबी, आपके साथ क्या किसी ने जो फ्रॉड किया है, किस तरह से हुआ है? वो भाई उम्रे के लोगों को मसन डील किया गया है स्मेरा बीबी ने। स्मेरा बीबी कह रही है मैं उम्रे से भेजांगी, इन्ने पैसे तुसी दे दो, 2 महीने बाद 3 महीने बाद मैं उम्रे से भेज दांगी। असी अपने सारे रिश्तेदार हाकम साए एक ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के असी स्मेरा बीबी ने पैसे दिते हैं। कितनी औरतें आपके साथ थी जो कहती थी हमने उम्रा करना है और पैसे जमा करवाइए? 13 लोग। 13 औरतें थी? हाँ जी, 13 औरतें थी। वो आपके मोहल्ले की थी सारी? हाँ, 4-5 लोग मोहल्ले के हैं और बकाया बाहर कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाले हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं। ये बीबी कह रही थी मैं इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर उम्रा कराऊंगी, लेकिन नहीं करवाया, साल हो गया हमें जलील होते हुए। ये बीबी हमें पैसे नहीं दे रही, ना उम्रा करा रही है ना पैसे दे रही। कितनी अमाउंट है? ये तकरीबन 21 लाख रुपया सब लोगों का पैसा है। तो सुमेरा बीबी कहाँ की रहने वाली? ये इधर सदा हुसैन की रहने वाली है। तो लंबी बात की। आपको उसके ऊपर पूरा तमाद था? हाँ, उस वक्त तो ये कसमें खाती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, हर वक्त अल्लाह का नाम लेती थी। अब वो कोई बात नहीं सुनती, बल्कि हमें धमकियाँ देती है। हमारे साथ बहुत लोगों की तरह तरह की, हम किसी के साथ ऐसा करवा देंगे, बदमाशों को बुला के आपके बच्चों को और आपको मार डालेंगे अगर आपने पैसे मांगे तो आप इसको किस तरह से जानते थे? मैं सिलाई करती थी, सिलाई करने के बाद ये आती थी, लोगों को देती थी। ये बीबी का अच्छा तमाद है, लोग इनसे तमाद से पेश आते हैं। इन्होंने बस आना जाना, कपड़े सिलाई करवाती थी। हम साए के इधर पास ही रहती थी रिश्तेदार से उनके, तो इन्होंने ये देखा है, तो देख के और उम्रे का ये चक्कर चला रहे हैं। हमारे साथ भी और भी काफ़ी लोगों के साथ इन्होंने ये काम किया हुआ। तो अब वो क्या कहती है? अब वो कोई बात नहीं हमारी सुनती। तो आप कहीं थाने में जाकर? हाँ, थाने में भी गए हैं, बहुत जगह पे गए हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी, हमें पैसे नहीं किसी ने भी लेके दिए। तो आप क्या चाहते हैं? मैं कहती हूँ कि मरियम नवाज हमें पैसे लेके दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये सब लोग कहते हैं मरियम नवाज इतना काम करती, मैं कहती हूँ ये हमारा भी काम कर दे, बहुत बड़ा इनका हमारे ऊपर आसान होगा, हम बड़े शुक्रगुजार होंगे मरियम नवाज के। खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से, जहां सीनियर चैलेंज कप लाहौर रीजन में बिलाल मुनीर ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। सीनियर चैलेंज कप लाहौर रीजन में एक आला मेयार की बैटिंग का मुजाहरा करते हुए बिलाल मुनीर ने शानदार सेंचुरी स्कोर करके शायकीन क्रिकेट को खूब महसूस किया। ईस्ट जोन गोल की नुमाइंदगी करते हुए बिलाल मुनीर ने वेस्ट जोन गोल के खिलाफ 151 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। इनकी इस उम्दा इनिंग में 25 चौके और एक छक्का शामिल था, जिसके बायस इनकी टीम को मैच में नुमाया बरतरी हासिल हुई। ये यादगार इनिंग
ओपनिंग इत्तफाक LRCA ग्राउंड में खेली गई, जहां बिलाल मुनीर ने इत्मीनान और महारत के साथ बैटिंग करते हुए मुखालिफ बॉलर्स के खिलाफ बेहतरीन स्ट्रोक्स खेले। बिलाल मुनीर बाएं हाथ से खेलने वाले एक वर्सटाइल मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं जो मुसलसल मेहनत और उम्दा कारकर्दगी के जरिए लाहौर रीजन में अपनी जगह मजबूत बनाने के लिए कोशिश हैं। क्रिकेट हलकों के मुताबिक अगर वो इसी तसलसल के साथ कारकर्दगी दिखाते रहे तो मुस्तकबिल में नुमाया मुकाम हासिल कर सकते हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ अमजद हाशमी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का 16वां सिंडिकेट इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी, एडिशनल सेक्रेटरी सिद्रा सलीम, डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट्स हमादुर रब ने शिरकत की। इजलास में रुकन पंजाब असम्बली इलियास टिन्योटी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फ़हीम अशरफ, मुखिर हजरात ने भी शिरकत की। वाइस चांसलर ने इदारा जाती अमूर पर ब्रीफिंग दी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फ़हीम अशरफ ने अस्पताल अमूर से आगाह किया। वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए हायर एजुकेशन कमीशन से प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ, दीगर महकमा जात के अफसरान, सिंडिकेट मेंबरान ने शिरकत की। सिंडिकेट इजलास के दौरान मुख्तलिफ एजेंडाज के मंदरजात पेश किए। इजलास के दौरान फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के 15वें सिंडिकेट इजलास के मिनट्स की मंजूरी दे दी गई है। सूबाई वज़ीर सेहत ने तिबी तालीम और सेहत सहूलियात के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। इजलास में लाइट 1 अस्पताल और लाइट अस्पताल 2 फैसलाबाद के लिए सिक्योरिटी जेंटोरियल सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर रावी जोन मैडम हुमैरा शाह की कारकर्दगी सिर्फ टिकटॉक तक महदूद। इलाका की टूटी फूटी सड़कें, जाबजा गंदगी के ढेर, सीवरेज के गंदे पानी और भैंसों के खुलेआम आमदरफ्त ने रावी जोन की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं चीफ रिपोर्टर मलिक सजाद अवान। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर रावी जोन की मैडम की कुछ अर्सा काबिल एक टिकटॉक वायरल हुई थी, जिसमें एक बेकरी वाले से शॉप बंद होने पर टाइम पूछ रही है। जिस असिस्टेंट कमिश्नर को हुकूमती नोटिफिकेशन से आगाही ना हो, वो अपने इलाके के मसाइल कैसे हल करवा सकती है। इनकी लापरवाही और गफलत के बाद से इलाके किसी गाँव का मंजर नजर आता है। जगह जगह गंदगी के ढेर, सीवरेज का गंदा पानी, टूटी फूटी सड़कें और खुलेआम बैंसों की आमदरफ्त ने इलाके का हुस्न मांद कर दिया है। पंबा चुकिया की गलियां भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जो असिस्टेंट कमिश्नर रावी जोन मैडम हुमैरा शाह की बदतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। जब इस हवाले से मैडम से मौका लेने के लिए फोन किया गया तो मैडम गुस्से से आग बगोला होगी और कहने लगी कि तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले। डीसी साहब के हुक्म पर ही मैं इलाके में जाती हूँ। जरा से मालूम हुआ कि जो गलियां मैडम के खास लोगों की है, उनकी गलियां तमीर हो रही है। बाकी फंड कहाँ जा रहा है ये तो मैडम ही बता सकती है। जी हैदराबाद दीह मिर्जापुर के रिहायशियों ने बिल्डर की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात के मुताबिक गोट मोहम्मद खान बगरानी के मकीन हैदराबाद प्रेस क्लब पहुंचे और बिल्डर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिदीन का कहना है कि मज़कूरा बिल्डर ने दीह मिर्जापुर के सर्वे नंबर 132 में मुबैना तौर पर फ्रॉड के जरिए कागजात और खाते तब्दील करवाए हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि इनकी ज़मीन साइमा डाउन टाउन के नाम से एक हाउसिंग स्कीम गैर कानूनी तौर पर शुरू की जा रही है। मुजाहिदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मामले का फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदार बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनकी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक मियां अनिल सईद, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटर समेत पीरा फोर्स के डायरेक्टर और एमडी के अलावा सुथरा पंजाब का भी यहां पर चार्ज है। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक से। जी एहतशाम, बताइएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक मियां अनिल सईद, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटर समेत पैरा फोर्स के डायरेक्टर और एमडी के अलावा सुथरा पंजाब का भी चार्ज है, उनसे मिलने के लिए खुसूसी तौर पर सीनियर सहाफ़ी मलिक एहतशाम फारूक, गुलाम मुस्तफ़ा, आरिफुल्लाह और उनके साथ कैमरामैन सरफराज उनके दफ्तर में गए, जहां पर उनके साथ खुसूसी नशिस्त में मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू हुई, जिस पर मियां अनिल सईद का कहना था कि उनके पास जब से एडमिनिस्ट्रेटर और पैरा फोर्स का सेक्रेटरी का चार्ज आया है, यहाँ पर उन्होंने इंक्रोचमेंट तकरीबन तमाम ख़त्म कर दी है। और उसके अलावा उनका कहना था कि यहाँ पर आप देखेंगे कि सफाई सुथराई के किस तरह के इंतज़ामात हैं। बाकी सीनियर साफियों के सवाल करने पर कि इतने सारे चार्ज आपके पास हैं तो ये किस तरह से आप मैनेज कर पाते हैं, जिस पर उनका कहना था कि ये एक जुनून शौक़ है अवाम की खिदमत का, और उनका कहना था कि आधी रात को भी वो अवाम के लिए हाजिर हैं।
और आइंदा भी वो इसी तरह से काम करते रहेंगे। कैमरामैन टीम के साथ मलिक शाम फारूक, एंकर पर्सन, अटक। नारंग मंडी मरीम नवाज क्लिनिक नारंग में अमले की शदीद कमी शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। इलाज की गर्ज से आने वाले मरीज बुनियादी सहूलियात से महरूम होकर ज़िलो ख्वार होने लगे। कंधे में मामूली दर्द के साथ मरीम नवाज क्लिनिक में आने वाले ज़िशान अहमद का कहना है कि ना तो एक्सरे टेक्नीशियन मौजूद है और ना ही ECG जैसी ज़रूरी सहूलत दस्तियाब है, जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ज़राए के मुताबिक आए रोज़ मरीजों और अमले के दरमियान तलकरामी और झगड़ों के वाक़यात मामूल बन चुके हैं। हालिया वाक़े में कंधे पर मामूली चोट के इलाज के लिए आने वाले मरीजों के साथ मुबैना बदतमीज़ी और धमकी अमेज़ रवैया अख्तियार किया गया, जिस पर शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। इलाका मुकीनों ने आला कौम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा है कि क्लिनिक में अमले की कमी पूरी की जाए और बुनियादी तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि अवाम को बर वक्त और बाइज़्ज़त तिब्बी इमदाद मैसर आ सके। मैं कल लिखा हाँ मैं इन्होंने एक्सरे करवाना आया, मेरा बाजू दर्द करता पाया, एक्सरे का फार्म बना के दिता, पीछे गया एक्सरे रूम से, उत्थे एक्सरे टेक्नीशियन नहीं पहले नंबर पर मौजूद, उत्थे इन्होंने स्टूडेंट आ कोई बच्चियां भाइयां ने उन्होंने एक्सरे करने की जांच भी ना इन्होंने को फिल्मां ने वो एक्सरे भी ना एंट्री करने वाली ना उत्थे एक्सरे करने वास्ते बाहर दित्तियां। जो डॉक्टर साहब आन के अगों साडे नाल बदतमीजी करदे ने पे, साडे को वीडियो रिकॉर्ड ने ECG इन्हां को नहीं है, ना कोई ECG दी कढ के दे रहे ने, ना कोई गल है, ना मेडिसिन ना इंजैक्शन ने, काहदे वास्ते ने इत्थे पैसा खाण वास्ते बैठे ने सारे ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਿਰਫ DHQ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ DHQ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਵੱਡੀ ਜਾਓ। ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ MS ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। MS ਸਾਹਿਬ डॉक्टर साहब MS ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਸਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ डॉक्टर उस्मान साहब है ना मौजूद हैं ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ टोनोबागो रिपोर्ट शहजाद मेमन टोनोबागो के करीब गांव मोर मलाह की रिहायशी मलाह अपराधी के 24 मर्द खवातीन के खिलाफ झगड़े की मुबैना झूठी FIR दर्ज किए जाने के खिलाफ गांव के रिहायशियों ने नेशनल प्रेस क्लब और मीडिया सेंटर के सामने शदीद एहतजाज किया है। एहतजाज में शामिल खवातीन मर्दों और बच्चों ने टोनोबागो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने खास खेली बरादरी से भारी रकम लेकर इनके मर्दों और खवातीन पर झूठी FIR दर्ज की है और इनके साथ ज्यादती की गई है, जिस पर इंसाफ फराहम किया जाए। तफसीलात के मुताबिक गाँव मोर मलाह के रिहायशी खवातीन करीमा मलाह, सकीना मलाह, नज़ीरा मलाह, अजीज़ा मलाह, नूरी मलाह, लाल मलाह, हलीमा मलाह और दीगर, जबकि बच्चों में शाइस्ता, इरम, जुबैर, महीज़, मोहम्मद, जुमन मलाह और बादल मलाह की क़यादत में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनका खास खिली बरादरी के साथ प्लाट के मामले पर पुराना तनाज़ा चल रहा है, जिस पर इससे कबल भी 2 से 3 बार झगड़े हो चुके हैं और इनकी NCs भी टोनोबागो थाने में दर्ज है। इस तनाज़े का फैसला बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन के पास भी ज़ेर गौर था। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता रोज़ खास खिली बरादरी के आपस के झगड़े को बहाना बनाकर रात गए पुलिस से मिली भगत करके रिश्वत के एवज इनके गांव के 12 मर्दों और 12 खवातीन के खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस इन्हें बिलाजवाज़ हरासा कर रही है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध और IG सिंध से अपील की है कि वाक़ई की शफाफ तहकीकात करके इनके खिलाफ दर्ज झूठी FIR खत्म की जाए और टोनोबागो पुलिस समेत बासर खास खिली बरादरी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। टोनोबागो रिपोर्ट शहजाद मेमन टोनोबागो शहर में पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुनों और जियालों की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब टोनोबागो के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और पार्टी क़यादत से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी तालका टोनोबागो की मुख्तलिफ यूनियन कौंसलों के सीनियर कारकुनों और जियालों ने असगर अली जुनेजो, अब्दुल करीम ज़ाउर, इरफान मला, साबिक कौंसलर चन्नू कोल्ही, रमेश कोल्ही और दीगर की क़यादत में मुजाहरा किया, जिसमें 30 से ज़ायद कारकुन शरीक थे। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों और मुकामी रहनुमाओं ने ग्रेड 1 से 4 की सरकारी नौकरियों में गरीब और पुराने कारकुनों को नजरअंदाज कर दिया है और इन कमदारों, बंगलों पर हासिल देने वालों और करीबी लोगों को नौकरियों के ऑर्डर जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता 3 दिन से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन पार्टी क़यादत की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि गरीब कारकुनों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है और इन्हें इनका हक दिया जाए। उन्होंने ऐलान किया कि अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वो कल से नेशनल प्रेस क्लब टोनोबागो के सामने नौकरियों में होने वाली ज़्यादतियों के खिलाफ अलामती भूख हड़ताल शुरू करेंगे। शेखपुरा वज़ीर आला पंजाब का ज़र इनकलाबी इक़दाम लेज़र लैंड लेवलर्स के हवाले से ज़िला कौंसल हाल में कुरअंदाज़ी के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मेंबर कौमी असम्बली राना अहमद अतीक अनवर की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट, मेंबर सूबाई असम्बली पीर अशरफ रसूल, अतिया इफ्तिखार समेत मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब में फ़ी यूनिट 6 लाख रुपये सब्सिडी के तहत के लेज़ लैंड लेवलर्स की फ्राहमी के हवाले से किसानों के दरमियान कुरअंदाज़ी का इनेकाद किया गया। मेंबर कौमी असम्बली राना अहमद अतीक अनवर MP
DAP रशीद रसूल, अतिया इफ्तिखार और डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने खुशनसीब किसानों में कुरंदाजी की स्लिप तकसीम की। इस मौके पर काश्तकारों की तरफ से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को खराज तहसीन और तारीखी पैकेज देने पर इनका शुक्रिया अदा किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर कौमी असम्बली राना अहमद अतीक अनवर ने कहा कि पंजाब हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद और इनकी तरक्की के लिए तारीख साज इकदाम कर रही है। काश्तकार हुकूमत पंजाब की सहूलियात से इस्तेफादा करके ज़राअत की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। राना अहमद अतीक अनवर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने काश्तकारों के लिए तारीखी किसान पैकेज मुतारिफ करवाया है। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत फी ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। लेजर लैंड लेवलर्स की फी यूनिट 6 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए तमाम सहूलियात इनकी दहलीज तक बआसानी पहुँचाई जा सकती। अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी के वफाकी वजीर बराए तखफीफ गुरबत समाजी तहफ़्फ़ुज़ पीर सैयद इमरान अहमद शाह की रिहाइश का आमद। चेयरमैन सेनेट ने वफाकी वजीर पीर सैयद इमरान अहमद शाह की वालदा की वफ़ात पर इज़हार अफसोस किया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मेंबर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अरशद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़की चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान को पांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया ने लेडीज़ पार्क सरायकी चौक में ओपन ई लाइब्रेरी का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा, असिस्टेंट कमिश्नर सदर हमजा एहतशाम और असिस्टेंट डायरेक्टर PHA राना मोहम्मद मसूद भी मौजूद थे। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न ने फीता काट कर ओपन ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया और बादशाह पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक ख़वातीन और बच्चों के लिए सहूलियात की फराहमी जारी है और हुकूमत पंजाब तालीम में हमने साबित सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि लेडीज़ पार्क सरायकी चौक में ख़वातीन और बच्चों के लिए पुरसुकून और खूबसूरत माहौल फराहम किया गया है, जहाँ ओपन ई लाइब्रेरी क़याम से मुतालिया और इल्मी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि नौजवान नस्ल में मुताले के रुझान को बढ़ाने के लिए ऐसे इक़दाम वक्त की अहम ज़रूरत है, जबकि पार्क में सफाई, बैठने के लिए मुनासिब इंतज़ामात और मुस्तकिल देखभाल को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान को पांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत महकमा रेवेन्यू के कारकर्दगी के हवाले से अहम जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह हिदायत किया कि महसूलात की 100% वसूली हर सूरत यकीनी बनाई जाए और सरकारी बकायाजात की रिकवरी के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाए। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शगुफ्ता जबीन और असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी खलील अहमद समेत तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में ज़िला-ए-तवार रेवेन्यू मुकदमात इंतकालात और फरदात के इजरा पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया, जबकि लैंड रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और गिरदावरी के अमल को मौसर बनाने की भी हिदायत दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि रेवेन्यू मामलात में शफाफियत, मेरिट और बर वक्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए और अवामी शिकायत की फौरी इज़ाले के लिए फील्ड अफसरान मुतहरिक किरदार अदा करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक रेवेन्यू निज़ाम में बेहतरी अवलीन तरजीह है। खबर शामिल कहते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शमस कॉलोनी की कार्रवाई हस्बुल हुक्म अफसरान बाला हस्बुल हिदायत SHO साहिब थाना शमस कॉलोनी तौसीफ अहमद SI हमराया टीम ने दौरान गश्त हड़ताल मुलजिम इरफान सईद वल्द सईद अकबर खान साकिन ढोक मटकियाल रावलपिंडी से पिस्टल 30 बोर बरामद होने पर मुलजिम के खिलाफ पिस्टल इस्तगासा मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया। मज़ीद दौरान तफ्तीश मुलजिम के इंकशाफात निशानदही पर मुकदमा में मुलजिम मोहम्मद जान वल्द जान मोहम्मद साकिन शाही बाला तहसील ज़िला पेशावर को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार करके दौरान तफ्तीश मुलजमान से मुकदमात में छीने के मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद की। मुलजमान को पेश मजाज अदालत करके दीगर मुकदमात में बराए शनाख्त परेड अडियाला जेल भिजवा दिया गया है। सक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्कर पाकिस्तान रेंजर्स फोर्स के टेस्ट के उम्मीदवार की नामालूम चोर रेंजर्स ऑफिस के बाहर से CD मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए। मुतासिरीन ने सक्कर नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और SSP सक्कर से मोटरसाइकिल वापस करने का मुतालबा किया। मालूमात के मुताबिक पनुआकिल के नवाही गाँव गुलाब के नौजवानों खालिद हुसैन अंडहार, नजीबुल्ला अंडहार, नूरुद्दीन अंडहार सक्कर नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि वो पनुआकिल से रेंजर्स हेडक्वार्टर सक्कर के टेस्ट लेने आए थे और पाकिस्तान रेंजर्स के मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की। टेस्ट के लिए टेस्ट देने के बाद हम वापस आए तो मालूम हुआ है कि पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल वहां नहीं थी और हमने सिक्योरिटी के लिए खड़े रेंजर्स एहलकारों को इतला दी, जिन्होंने पार्किंग की तलाशी लेने के बाद नहीं मिली और मोटरसाइकिल के कागजात रेंजर्स को दे दिए हैं। बाद उन्होंने हद पुलिस स्टेशन में NC भी दर्ज कराई है। उन्होंने SSP सक्कर से मुतालबा किया है कि चोरीशुदा मोटरसाइकिल फौरी वापस कराई जाए और बदअमनी का खात्मा किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर बात करता ही मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।